हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल रेशियोज जो कि आपको किसी भी बिजनेस या किसी भी स्टॉक को चूज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बने रहिएगा एंड तक। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इसी तरीके की वीडियोस लाता रहूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट रेशियो आ जाता है रिटर्न ऑन इक्विटी। तो अकॉर्डिंग टू मिस्टर वॉरेन बफेट एंड चार्ली मुंगर, जो कि दो बहुत बड़े अमेरिकन इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने ये कहा था कि आरओई और आरओसी आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स व्हाइल सेलेक्टिंग स्टॉक। तो सबसे पहले अगर आप आरओई को देखोगे, रिटर्न ऑन इक्विटी, तो ये होता है नेट प्रॉफिट परसेंट अपॉन एवरेज शेयर होल्डर्स इक्विटी। इसका मतलब ये है कि जितनी भी जो भी आपकी एवरेज शेयर होल्डर्स इक्विटी है उससे कितना रिटर्न जनरेट कर पा रही है कंपनी। तो इसमें एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी जो होती है ये करेंट ईयर प्लस प्रीवियस ईयर, यहाँ पर एवरेज शेयर होल्डर्स इक्विटी है करेंट ईयर की इक्विटी वैल्यू प्लस प्रीवियस ईयर की इक्विटी वैल्यू का एवरेज डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर आप ये देखोगे कि ये इक्विटी शेयर होल्डर्स इक्विटी क्या होता है। शेयर होल्डर्स का इक्विटी का मतलब है कि इक्विटी शेयर कैपिटल जो कि कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा होगा प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स जो भी कंपनी ने कमाया होगा, उसको आप रिजर्व्स एंड सरप्लस के सेक्शन में देखते हो। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में आप कैसे फाइंड करोगे? कंपनी के दो तरीके से प्रॉफिट होती है और कंपनी उस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करती है। नंबर 1 डिविडेंड और नंबर 2 रिटेन्ड अर्निंग्स। तो जैसे कि एक तो कंपनी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगी अपना प्रॉफिट डिविडेंड के रूप में, और दूसरा रिटेन्ड अर्निंग्स। तो रिटेन्ड अर्निंग्स जो भी होंगी वो रिजर्व्स एंड सरप्लस के सेक्शन में जाएंगी, रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाएंगी, और वो जो है आपकी एवरेज शेयर होल्डर्स इक्विटी में ऐड हो जाएगा। तो आरओई को अपने कंपटीटर के साथ में चूज करना चाहिए। जितना ज्यादा आरओई होगा रिटर्न ऑन इक्विटी, उतना अच्छा रिटर्न जनरेट कर पाएगी कंपनी और उतना ही बेटर माना जाएगा। तो फॉर कंपैरिजन पर्पस आप आरओई मैक्सिमम कंसीडर करोगे। नंबर 2 रेशियो की बात करते हैं तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो आरओसीई। ये क्या होता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस अपॉन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। यहाँ टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड में इक्विटी कैपिटल भी आ जाती है और डेट कैपिटल भी आ जाती है। टोटल कैपिटल का मतलब है कि सारी जगह से जितना भी कंपनी ने कैपिटल रेस किया है, कोई भी सोर्स हो सकता है वो, इंक्लूडिंग शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म डेट ऑल्सो। ये आरओसी परसेंट आपको बताता है कि कंपनी की कितनी अच्छी एबिलिटी है, एबिलिटी ऑफ द कंपनी टू जनरेट प्रॉफिट्स बाय यूटिलाइजिंग इट्स ओवरऑल एसेट्स। यहां पर आरओसी जितना ज्यादा होगा वो उतना बेटर होगा। जैसे कि आपने ये देखा, जितना डेट कम होगा उतना ही आरओसी ज्यादा हो जाएगा। जनरली जो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे कि टेलीकॉम सेक्टर हो गया, आपका पावर सेक्टर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो गया, तो उसमें आरओसी बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये बहुत कैपिटल यूज करती हैं। तो इन कैपिटल से रिटर्न आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है, कि सर कैपिटल की वजह से डेट बढ़ता जा रहा है और जितना ज़्यादा डेट बढ़ता जाएगा उतना आरओसी कम होता जाएगा। तो इसलिए ये एक टर्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नंबर 3 पर हम देखते हैं रिटर्न ऑन एसेट्स। तो ये रिटर्न ऑन एसेट्स जो है जनरली बैंकिंग सेक्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और एनबीएफसीज के लिए। ये क्या बताता है कि कितने अच्छे से कंपनी अपने एसेट्स को यूटिलाइज कर रही है टू जनरेट प्रॉफिट्स। तो यहाँ पर आरओसी की बात नहीं करते हो आप, तो सिमिलर टर्म्स में आप एसेट्स की बात करते हो। एसेट्स बैंक के पास जो एसेट्स बैंक्स में एंड एनबीएफसी। आरओई का मतलब है नेट इनकम अपॉन टोटल एसेट्स। तो नेट इनकम का मतलब होता है जितना नेट प्रॉफिट हुई है प्लस जितना इंटरेस्ट एक्सपेंसेस 1 माइनस टैक्स रेट अपॉन एवरेज टोटल एसेट्स। यहाँ टोटल एसेट्स में आप इसका एवरेज लोगे इनटू 100% कर दोगे तो आपका आरओई निकल आए। बैंकिंग सेक्टर में जो कंपनी का जो एसेट होता है वो लोन्स होते हैं। ये कंपनी बैंकिंग सेक्टर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है कि लोन देता है और हम लोग को इंटरेस्ट
तो डेट टू इक्विटी रेशियो हमको बताता है कितना कैपिटल रेज किया गया है डेट से और इक्विटी से कि अपने बिजनेस को अच्छे से अच्छा चलाया जा सके, कि टोटल डेट अपॉन शेयर होल्डर्स इक्विटी, शेयर होल्डर्स की इक्विटी के अगेंस्ट में कितना डेट लिया गया है। और ये डेट की कंपनी क्यों लेती है? फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस, अपने ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए, फॉर स्केलेबिलिटी। तो डेट टू इक्विटी रेशियो कम होना चाहिए, क्योंकि अगर डेट बढ़ता जाएगा तो डेट के अगेंस्ट में आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, और जितना ज़्यादा अगर डेट बढ़ता जाएगा उतना ही आपके प्रॉफिट मार्जिन पर इम्पैक्ट पड़ेगा, और सूनर और लेटर डाउन द लाइन आपका जो अगर प्रॉफिट मार्जिन कम होगा तो आपकी कंपनी बहुत ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाएगी, और वहीं फिर आरओई और आरओसी जैसे टर्म्स भी डिक्रीज होने लगेंगे। तो ओवरऑल आपके कंपनीज के फाइनेंशियल्स पर बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इन चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर देना, और क्या चाहते हो आप फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।